राजा जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव हमने तो ऐसा सुना है कि हमारे पुरखे तो गुरु द्रोणाचार्य के बहुत बड़े शिष्य थे, उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। महात्मा वैशंपायन ने कहा, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। पहले इन्होंने कृपाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन मध्य में मुलाकात द्रोणाचार्य जी से हो गई और फिर द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को अपनी इस विद्या में बड़ा पारंगत किया। तब राजा जन्मेजय ने पूछा, द्रोणस्य वेद रूप से आप हमें द्रोण के बारे में बताएं कि द्रोण किसके पुत्र थे, इनके बारे में आप बताएं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब जवाब दिया कि द्रोणाचार्य महात्मा भारद्वाज के पुत्र थे। तो बड़े अद्भुत संत हुए हैं भरद्वाज, जो कि बृहस्पति के पुत्र थे। भरद्वाज, महात्मा भरद्वाज, जिनका नाम सप्तर्षियों में आता है। प्रयाग जैसी पावन नगरी जिन्होंने बसाई है, महात्मा याज्ञवल्क्य से जिन्होंने राम कथा सुनी, ऐसे महात्मा भरद्वाज। एक समय की बात थी, वह गंगा के द्वार पर, गंगा हरिद्वार में गंगा के बिल्कुल किनारे, गंगा के किनारे पर इन्होंने बहुत बड़ा तप किया। एक दिन की बात थी, यह यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। यज्ञ की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जल का भरा हुआ दोना ठीक सामने रखा हुआ था। प्रोक्षणी पात्र के रूप में वो दोना रखा था जिसमें जल भरा हुआ था। इतने में सामने से एक घृताची नाम की अप्सरा चल करके आई और उस घृताची अप्सरा को देख करके इनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और वो शक्ति दोने के ऊपर गिरी। देखते देखते उस दोने में से एक वीर पुत्र प्रकट हो गया, वहीं उसी यज्ञशाला में दोने में से वह प्रकट हुआ। विधाता ब्रह्मा जी चल करके आए, इसलिए उसका नाम द्रोण रख दिया गया है। द्रोणाचार्य जी अयोनिज हैं, ये किसी के माँ के पेट में नहीं गए। इनका प्राकट्य यज्ञशाला में हुआ है। इनके पिता महात्मा भरद्वाज हैं। यज्ञ की तैयारी थी। घृताची अप्सरा, भगवान व्यास के सामने भी ये घृताची ये अप्सरा आई थी। भगवान शुभदेव उस समय प्रकट हुए थे और यहाँ महात्मा भरद्वाज के सामने भी इसका जब आगमन हुआ था, यज्ञ में स्पष्ट कई श्लोकों में ये बात वर्णित की गई है। तो ततोस्त रेतष्कृतः तद्विद्रोणः आदवे, तो उनकी शक्ति के द्वारा उस दोने में से, संस्कृत में दोने को द्रोण कहते हैं, तो उसमें से एक वीर बालक प्रकट हो गया विधाता ब्रह्मा के द्वारा। उसी का नाम द्रोण रखा गया। अग्निवेश नाम के महात्मा से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा। बहुत बड़े अद्भुत संत हुए थे महात्मा अग्निवेश, उनसे इन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया था और ये बहुत बड़े कुशल हुए, बहुत बड़े पारंगत हुए। अग्निवेश, अग्निवेशम महाभागम भरद्वाज प्रतापवान। महात्मा भरद्वाज के वो मित्र थे, वो महापुरुषो महात्मा। उन्होंने कई विद्याएं, वेद वेदांग की विद्याएं श्री द्रोणाचार्य जी को दे रखी थी। द्रोणाचार्य बड़े अद्भुत महापुरुष थे, बहुत ज़्यादा अद्भुत। इनकी शक्ति, इनका निशाना कुछ अपने आप में बहुत ज़्यादा बिलक था, बहुत अलग था। अग्निस्तुजात सुनस्ततो भरतस्तमा भरद्वाजो तदाग्नेयम महास्त्रम प्रतिपादनम। अग्निवेश ने उनको कई प्रकार के महाअस्त्र दिए। अब सुनिए कथा क्या कहते हैं। भरद्वाज सखा चासित नृपतो नाम पार्थिव, तस्यापि द्रुपदो नाम तथा संभवतः सुता। कहा गया कि महात्मा भरद्वाज के एक मित्र थे जिनका नाम था प्रपत, राजा प्रपत। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था द्रुपद। ये द्रुपद और द्रोण दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तो दोनों में बहुत बड़ी दोस्ती हो गई। जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उस समय एक संस्कार होता है, और जब वह संस्कार होता है, विद्या समावर्तन संस्कार कहते हैं उसे, और जब वो संस्कार होता है तो जिसे महात्मा बनना होता है वो उधर जाने का संकल्प करता है,
जैसे गृहस्थ में जाना होता है वो उधर का संकल्प करता है। तो राजा द्रुपद ने कहा, मित्र हम तुम संग संग रहे हैं, यदि कभी मैं राजा बनता हूँ, मेरे पास संपदा होती है, तो मैं जिस प्रकार का सहयोग होगा वो मैं तुम्हारा सहयोग हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मित्र तो प्राण के ही रूप में होता है। ये राजा द्रुपद ने यह बात कही और ये कह करके राजा द्रुपद अपने पांचाल देश के लिए वो चले गए थे। इधर गुरु द्रोणाचार्य भी छोटे से बड़े हो रहे थे। सनित्याश्रमम राज्ञा द्रोणेन स पार्थवः विकीराढ्यामनं चैव चकारः येन वर्षवः। यह राजकुमार क्षत्रियों में बहुत श्रेष्ठ था और वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद आया करते थे। और बाद में ये वही राजा द्रुपद हैं जिनके यज्ञ में से बेटी द्रौपदी, जिसकी कथा आप पंचकन्याओं में आप सुन चुके हैं। समय आने पर भगवान भरद्वाज जी, महात्मा भरद्वाज महातपस्या में अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके जो पुत्र थे द्रोण, वह उस आश्रम में रह करके तप करने लगे। उन्होंने बहुत तप किया। मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि बिना तपस्या के कुछ भी नहीं मिलता। ये जितने भी इन संत महापुरुषों की, आप यहीं से अश्वत्थामा का जन्म होगा, ध्यान से सुनिए। बिना तप के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक चौपाई बोलता हुआ मैं आगे जाऊंगा। तपबल शंभु करे संहार, तपबल शंभु करे संहार, तपबल शेष सही मैं भारा, तपबल शंभु करे संहार, तपबल महात्मा द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा तपस्वी थे। तप, ये बात तो हमारे और आपके लिए भी है। शरीर को जितना आप कष्ट देंगे, सोने की तरह चमकेगा। सोना सोना ही नहीं होता यदि भट्टी के पास न पहुंचता।